हेलो। हाँ सर, सारा प्रणाम। सारा प्रणाम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? आपसे तो बात हो चुकी कई बार। ये कहाँ से बोल रहे हैं सर? थोड़ा बता, बात कर दें। मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, राजस्थान से सर बोल रहे हैं आप? आपका मोबाइल तो बहुत आता है, क्योंकि लगभग मुझे याद मेरे दिमाग में अच्छी तरह सेट है। अब आपसे बात हो पाई या नहीं हो पाई, लेकिन आपके ट्रू कॉलर में आता है जय माता दी। अच्छा सर। अरे सर, कुछ शुभ चिंतक संकेत दीजिए हम लोगों को भाई। कार्यकर्ता है सर आप? ये जी, जमा करता हो या कार्यकर्ता हो? हम कार्यकर्ता हैं सर। कहाँ से सर? आजमगढ़ रीजन से, सिधारी ब्रांच से। आजमगढ़ यूपी? जी जी जी, यूपी से है। CFM राय 2 है इस समय। आपका मोबाइल बहुत आ रहा था, उससे मुझे पता तो था कि कार्यकर्ता टेंशन में है। जी 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 हाँ। जी जी जी। और अभी भी क्या था नहीं कि सर, मैं टेंशन नहीं है। टेंशन है, झूठ नहीं बोले, टेंशन नहीं है। दिमाग में एक बनी रहती है भावना। अगर टेंशन में हो। आपका शुभ नाम सर? राजेश चौरसिया। अच्छा अच्छा, राजपूत हो क्या सर? चौरसिया है, चौरसिया जो बरई होते हैं लोग। अच्छा अच्छा, ये जय माता दी लिखा हुआ आ रहा था। हाँ, जय माता दी हमारा सेफ है। अच्छा 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 अच्छा। निश्चिंत रहिए सर, हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और बताइए सर। सब ठीक है सर। कब तक मिल जाएगा? अब सर, ये तो रसोई है, भोजन भरा हुआ है, भोजन तैयार है, लेकिन जी उसको खा नहीं पा रहे हैं। उस पे जी लोक है कुछ, लेकिन उस मिशन में काम हो रहा है। जब तक आपको संपूर्ण न्याय नहीं मिल जाता है, जी जब तक सरकार इस मिशन में काम कर रही है। लेकिन जब से सरकार ने इस मिशन में हाथ डाला है, तो सरकार ने सबसे पहले इशारे में आपको एक बात बताई थी, अगर ध्यान हो तो, जी जी। 18 जुलाई को, कि एक भी निवेशक नहीं छूटेगा। लोकसभा अच्छा राज्यसभा से आवाज आई कि सारा की एक एक पाई दी जाएगी। केंद्र सरकार, जी। हरिद्वार से अमित शाह जी ने ऐलान किया था, ब्याज सहित भुगतान। 9 जोन में आपका रोजगार प्रारंभ चालू है, 6 जोन में भी होगा। काम हो रहा है उस पे। एक एक पाई दी जाएगी, ब्याज सहित भुगतान होगा, ढूंढ ढूंढ के भुगतान होगा। ठीक है सर। इतना कमजोर नहीं है सारा परिवार। हमारे जी पास अकूत संपत्तियों का भंडार है। हाँ, जी। इस परिवार को बर्बाद करने की कहानी लिखी गई थी, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया, क्योंकि सारा अजर अमर है। और चलो ये सर, एक आपकी बात विश्व सही की है। सबसे मजबूत वित्तीय ताकत है। आज भी बर्बादी के बाद आप कह सकते हो कि हमारे पास देनदारियों से कई गुना संपत्तियां हैं। ये तो बहुत बड़ी विडंबना हुई है कि चल और अचल संपत्तियां, अकूत संपत्तियां होते हुए भी सारा का जमा करता और कार्यकर्ता मारा गया। ये कलंकित है देश के चारों स्तंभ के लिए, लेकिन वर्तमान सरकार इसमें दोषी नहीं है। आपको इतना ऊर्जा दिया गया था चक्रव्यूह में, उस चक्रव्यूह में से निकालने का काम ये सरकार कर रही है। चिंता मत करिए आप, आपकी जिम्मेदारी सरकार की है। मोदी जी है तो मुमकिन है, क्यों घबराते हो? ठीक है सर, कार्यकर्ता कभी चलिए। कभी घबरा जाते हैं कि सर आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव होने वाले हैं, बाद में सरकार सुनेगी नहीं। अरे सरकार सुनेगी क्यों नहीं? सरकार ने इस मिशन में हाथ डाल दिया है। हम ही ने डिमांड करी थी कि सरकार हमारी मध्यस्थता करे, और सरकार मैदान में आ चुकी। और मैदान में आने से पहले एक बात बोल गई थी कि सबका ब्याज सहित भुगतान मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, दरवाजे भी खुलेंगे और ब्याज सहित भुगतान भी होगा। लेकिन समय सीमा नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे हाथ में इस समय कुछ भी नहीं है। लेकिन उस मिशन पे काम हो रहा है, और अब परिणाम की तरफ जा रहे हो। बस अब तो आपको परिणाम मिलने वाला है। अंतिम पायदान पे आप पहुंच चुके हो। और हम लगातार, ऐसे नहीं है कि हम बैठे हुए हैं। कार्यकर्ता सोचते हैं कि आंदोलन कुछ भी नहीं है आपके सामने। हम आंदोलन का भी बाप कर रहे हैं। आंदोलन का बाप है डिजिटल आंदोलन।
ये 21वीं शताब्दी ये डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग की देन है कि आज मेरी आपसे बात हो रही है। ये साधारण बात नहीं है। आज एक एक कार्यकर्ता मुझे जानता है, एक एक जमाकर्ता मुझे जानता है और हम लोगों ने डिजिटल आंदोलन के जरिए सरकार तक भी आवाज पहुंचा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुट भी कर दिया, जमाकर्ताओं को आपके पक्ष में खड़ा कर दिया, संस्था के पक्ष में खड़े कर दिए। अभी देख रहे होंगे आपने गए दिनों में दिल्ली बुलावा मिला था लेकिन कोई गया ही नहीं, जमाकर्ता नहीं गया, कार्यकर्ता नहीं गया। जी जी हाँ, ये सब बुरा करने वाली ताकतें हैं। जमाकर्ता इस बात को जानता है। हाँ, कुछ तार जुड़े हुए हैं, हमारा भी 26 को और किसानों का भी 26 को। ये क्या तालमेल है 26 फरवरी का, सोचिए। इसलिए सरकार को आपकी चिंता है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका भुगतान भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है सर। बताइए सर। ठीक है सर, अब क्या बताया जाए, यही सब है समस्याएं जो है। ऐसे कमजोर मत बोलिए सर, मजबूत रहिए, योद्धा बन के रहिए। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल, भुगतान मिलेगा, एक एक पाई पाई मिलेगी। बस अब जब आपने इतने वर्ष निकाल दिए हैं, अब मैं सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी खुशियां मिल सकती है। हाँ, अब बार बार कह रहा हूँ कि परिणाम सामने है, से ही मिलेगा, दिखाई देने वाला है। मैदान में डटे रहिए और मजबूत बन के रहिए। आप लोगों के लिए हजारों कार्यकर्ता लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। उनको कोई पोर्टल से मतलब नहीं, रिसबमिशन से मतलब नहीं, डेफिशिएंसी से मतलब नहीं, रेंटल से मतलब नहीं, बिड से मतलब नहीं, पैरा बैंकिंग से मतलब नहीं। उनका केवल एक जुनून है, देश के 15 करोड़, देश के 15 लाख कार्यकर्ताओं को उनको न्याय दिलवाना। उसमें काम करने वाले योद्धा लगे हुए हैं, रणभूमि में लगे हुए हैं, लगातार 2 साल से लगे हुए हैं। आपकी आवाज 24 घंटा सरकार और न्यायपालिका तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हम घर से बैठ के युद्ध जीतेंगे। यही तो सारा इंडिया परिवार की ताकत है। ठीक है सर। ठीक है सर, ओके सर, प्रणाम सर। कोई ग्रुप से जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए हैं? जुड़े हैं सर, इसी से जुड़े हैं। पोर्टल की समस्या हो तो पोर्टल के ग्रुप है, मुझे बता दीजिए, जोड़ दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। कोई भी परेशानी हो, कोई भी जमा करता परेशान करता हो, राजेंद्र शर्मा को याद कर देना सर। हमको पोर्टल से हमको जोड़ दीजिएगा। जोड़ दूंगा सर, ये व्हाट्सएप नंबर है आपका। जी जी, व्हाट्सएप नंबर है सर। पोर्टल ग्रुप से जोड़ दूंगा, उसमें विशेषज्ञ लोग हैं। और यदि किसी कार्यकर्ता में कि मैं भी योद्धा बनूंगा तो उनके लिए मेल ग्रुप भी है और ट्वीट ग्रुप भी है। वैसे मोटिवेशनल ग्रुप तो है ही। ठीक सर। हाँ, लेकिन यदि कोई कार्यकर्ता हो आपकी नजर में, आपके क्षेत्र में कि मैं भी रणभूमि में काम करना चाहता हूं, उसके नंबर मुझे दे देना, उसको मैं उस योद्धा को रणभूमि में उतार दूंगा। ठीक है सर। और हम विजय होंगे, अंतिम संघर्ष करेंगे। हाँ, हम भगत सिंह बन सकते हैं सर। हमारा युद्ध जब भी रुकेगा, ये डिजिटल आंदोलन जब भी रुकेगा जब हम 100% विजयी होंगे, अन्यथा ये मरणोपरांत चलता रहेगा। हेलो सर। हाँ जी सर। भुगतान ब्रांच से ही मिलेगा सर? पोर्टल जिंदगी भर थोड़ी रहेगा। पोर्टल पर केवल नहीं हो रहा सर, पोर्टल पे बहुत लोगों नहीं हो रहा है। पोर्टल पर केवल क्लेम किए जा रहे हैं 31 मार्च 2023 तक, आगे का नहीं। तो 24 का भी भुगतान है, 25 का भी है, 26 का भी है, 2030 का भी है, 29 का भी है। पोर्टल जिंदगी भर नहीं रहेगा। पोर्टल ये तो एक कुछ क्षण के लिए ऐसे मान लीजिए, बाकी काउंटर से भुगतान तो होगा ही। इस बात को सरकार को भी पता है कि इनके दरवाजे खुले हैं। देश की 70 करोड़ आबादी विश्वास करती है आप पर, वो लेना ही नहीं चाहती है पोर्टल से, क्लेम ही नहीं कर रहे अभी तो जमाकर्ताओं को इतना बड़ा विश्वास है कि अभी 50-60% जमाकर्ताओं ने क्लेम ही नहीं किया। नहीं किया सर, नहीं किया गया है। काउंटर से भुगतान होगा, सीना तान के बोलिए, काउंटर से भुगतान होगा। लेकिन उस कदम पर हम अभी पहुंचे नहीं है, उस पर काम हो रहा है। बाकी रोजगार 100% मिलेगा, भुगतान
सबको मिलेगा। लेकिन ठीक है, जमाकर्ताओं को बताइए, आप परेशान हो, बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे, मकान नहीं बना पा रहे, बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे, एक त्रासदी हुई है, इसमें जमाकर्ता ही नहीं मरा है, इसमें कार्यकर्ता भी मरा है, इसमें संस्था भी मरी है, इसमें हमारा अभिभावक भी मारा गया, इसमें देश भी मारा है। ये देश विरोधी ताकतों का देश विरोधी विवाद था, ये सारा सेवी विवाद। राजेंद्र शर्मा डरता नहीं है, ये देश विरोधियों की हरकत थी ये, और जिन्होंने हमारा बुरा किया उनको एक दिन देश छोड़ के जाना पड़ेगा, और जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया वो 400 की तरफ जा रहे हैं, और जिन्होंने हमारा बुरा किया वो 40 में सिमट जाएंगे। देखना चंद दिनों बाद में वो भी परिणाम सामने आ जाएगा कि एक परिवार को उजाड़ने की कहानी लिखी है। आज अगर हमें बर्बाद नहीं करते, हमें टारगेट नहीं करते, 1 करोड़ देशवासियों को रोजगार देती है, और पूरे बड़ लेवल का आज की तारीख में सबसे मजबूत वित्तीय संस्थान होता है। ये बहुत बड़ा अन्याय किया है, देश के साथ में अन्याय हुआ है, कार्यकर्ता के साथ में नहीं हुआ, जमाकर्ता के साथ नहीं हुआ, देश के साथ भी अन्याय हुआ है, देश की जीडीपी के साथ अन्याय हुआ है, देश के बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है। सही बात है सर, सही बात। तो अब आज हम सही थे, आज तक हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, ये साधारण बात नहीं है। ताराश्री जी को वैसे राठौड़ी में अंदर कर दिया, कोई आरोप नहीं है सारा इंडिया परिवार पर आज की तारीख तक, हम आरोपी नहीं है। एक षड्यंत्र था ये, एक कूट रचित कहानी थी जिसके तहत इस सारा परिवार को बर्बाद करने की कहानी लिखी गई थी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। आप लोगों के लिए सरकार खड़ी हो गई, ये साधारण बात नहीं है। हजारों लाखों कंपनियां गई है पुरानी सरकारों के समय में, आज तक किसी सरकार ने किसी संस्था का सपोर्ट में खड़ी नहीं हुई, लेकिन एक सारा इंडिया परिवार है जिसके लिए देश का गृह मंत्री बार बार धाड़ के कहता है कि सारा के एक एक पैसे की गारंटी केंद्र सरकार की है। फिर बताइए आपको क्या चिंता है? जब आपको गारंटी सरकार दे रही है तो फिर आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है सर। ठीक है। कोई जमा करता परेशान करता है, आप नंबर सेंड करिए, बेझिझक सेंड करिए, हम 24 घंटा आपके साथ हैं, एक एक कार्यकर्ता के साथ है, एक भी कार्यकर्ता को नहीं मरने देंगे हम। कार्यकर्ता वो मारा गया जो हमारे कहने में नहीं है, जो मीटिंगों में नहीं जुड़ता है, जो पॉजिटिव बात नहीं समझता है, जिसको संस्था पर विश्वास नहीं है, वो थोड़ा डिप्रेशन में है। जो कार्यकर्ता सकारात्मक कार्यकर्ताओं के, आज हम लोगों के अंदर एक जुनून है, ये सारा इंडिया परिवार है। आज मैं उत्तर प्रदेश में मेरी बात हो रही है, यही तो ताराश्री जी का परिवार था। आज पूरा हिंदुस्तान एक दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए आंसू आ जाते हैं आंखों में, कितना भावनात्मक लगाव है। तो हम बहुत एक ताकत है सारा समूह, छोटी मोटी कोई संस्था नहीं है ये विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। और इस बात को सरकार भी जानती है कि सारा परिवार में कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, इसका कोई प्रॉफिट किसी की जेब में नहीं जाता है, इसका लाभांश देश के डेवलपमेंट में काम आता है। इस बात को सरकार जानती है कि सारा परिवार यदि सड़क पे आ जाए पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है, इतनी बड़ी ताकत है। 80 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं सारा से। आज हमारे 15 करोड़ डिपोजिटर है, 15 लाख कार्यकर्ता है। एक डिपोजिटर के पीछे 5 मेंबर भी होते हैं तो 75 करोड़ देश की आधी आबादी से भी ज्यादा इसके मामले में जुड़ी हुई है, लेकिन आज तक फिर भी वो सड़क पर नहीं है। इस बात को सरकार जानती है, वरना सारा परिवार चाहे, सारा समूह चाहे, हमारे जमाकर्ता कार्यकर्ता चाहे तो पूरे देश को सील कर सकते हैं, चारों तरफ से ठप कर सकते हैं, लेकिन हमारी स्थापना इसलिए नहीं हुई है, देश में बाधाएं पहुंचाने के लिए नहीं हुई है। सारा परिवार का उद्भव इसीलिए हुआ था, देश के डेवलपमेंट के लिए, और इसीलिए आज हमारे लिए सरकार खड़ी हुई है और सरकार काम कर रही है। इसलिए आपकी चिंता नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री महोदय की चिंता है, हमारे सहकारिता मंत्री महोदय की चिंता है। और अब आपको ऐसे मान लीजिए वो खुशियां मिलने वाली है कि आप आसमान की तरफ उड़ोगे, आप ऐसा मान लो, बुलंदी की ओर अग्रसर होगे, 1-1 करोड़ की रिटर्न भरोगे। ठीक है, आपने मान सम्मान जितना खोया है वो सब प्राप्त होगा, घबराइए मत सर। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है सर, सारा प्रणाम सर। पोर्टल ग्रुप से